Place your hand on the guitar and raise your right hand. I do solemnly swear. I, Kashyap Pramod Patel, do solemnly swear. I am living the American dream. And anyone that thinks the American dream is dead, just look right here. You're talking to a first-generation Indian kid who's about to lead the law enforcement community of the greatest nation on God's green earth. That can't happen anywhere else. I think the agents are very happy about Kash. In fact, the agents led the charge for Kash. One of the reasons I loved Kash and wanted to put him in is because of the respect the agents had for him. I think he'll go down as the best ever at that position. काश पटेल ने शनिवार को भगवद गीता पर हाथ रखकर संघीय जांच ब्यूरो यानी FBI के डायरेक्टर पद की शपथ ली। वे एजेंसी का नेतृत्व करने वाले 9वें व्यक्ति बने। शपथ समारोह वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस कैंपस में आइजनहावर कार्यकारी कार्यालय भवन EEOB में हुई। इस दौरान FBI के नए निदेशक काश पटेल ने कहा कि मैं अमेरिकी सपने को जी रहा हूं और जो कोई भी सोचता है कि अमेरिकी सपना मर गया है वो यहाँ देखे। उन्होंने कहा कि आप पहली पीढ़ी के भारतीय से बात कर रहे हैं जो पृथ्वी पर सबसे महान राष्ट्र की कानून प्रवर्तन एजेंसी का नेतृत्व करने वाला है। ऐसा कहीं और नहीं हो सकता। मैं वादा करता हूं कि FBI के भीतर और उसके बाहर जवाबदेही होगी। काश पटेल ने FBI के निदेशक पद की शपथ लेने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जिन कारणों से मैं काश को FBI की जिम्मेदारी देना चाहता था उनमें से एक ये है कि एजेंटों के मन में उनके लिए सम्मान है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो उस पद पर अब तक के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होंगे। पता चला कि उन्हें मंजूरी मिलना बहुत आसान था। वो एक सख्त और मजबूत व्यक्ति है। उनकी अपनी राय है। सीनेट ने गुरुवार को FBI के निदेशक के रूप में काश पटेल के नाम पर मुहर लगा दी थी। सीनेट में हुए मतदान में पटेल ने मामूली अंतर से जीत हासिल कर देश की प्रमुख संघीय कानून प्रवर्तन एजेंसी के शीर्ष पद पर नियुक्ति की दिशा में अपनी दावेदारी पुख्ता कर दी। हालांकि डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों को पटेल की योग्यता पर संदेह है और उन्हें इस बात की चिंता है कि वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर काम करेंगे। साथ ही रिपब्लिकन राष्ट्रपति के विरोधियों के खिलाफ काम करेंगे। रिपब्लिकन पार्टी की बहुमत वाली सीनेट में 51-49 के अंतर से FBI निदेशक के रूप में काश पटेल के नाम पर मुहर लग गई। डेमोक्रेटिक पार्टी से सीनेटर डिक डर्बिन ने कहा कि मैं इससे बदतर विकल्प की कल्पना नहीं कर सकता। रिपब्लिकन पार्टी से मेन की सीनेटर सुसान कोलिंस और अलास्का की लिसा मुर्कोस्की ने हालांकि इसका विरोध किया। आयोवा की सीनेटर और सीनेट न्यायपालिका समिति के अध्यक्ष चक ग्रासली ने पटेल के नाम की पुष्टि से पहले कहा था, पटेल एक बार फिर FBI को जवाबदेह बनाना और कानून प्रवर्तन के लिए एजेंसी की ऐतिहासिक प्रतिष्ठा को वापस दिलाना चाहते हैं। यहाँ बता दें कि काश पटेल भारतीय मूल के पिता के बेटे हैं। उनका जन्म एक गुजराती परिवार में हुआ था। काश पटेल के माता पिता 1970 के दशक में कनाडा के रास्ते अमेरिका पहुंचे थे। 1988 में पटेल के पिता को अमेरिका की नागरिकता मिलने के बाद एक एरोप्लेन कंपनी में नौकरी मिली। काश पटेल पहले काउंटर टेररिज्म अभियोजक और रक्षा सचिव के मुख्य कर्मचारी रह चुके हैं। वे FBI के आलोचक भी रहे हैं। उनकी पुष्टि को लेकर डेमोक्रेट्स में चिंता जताई जा रही है, जो उनकी नेतृत्व में एजेंसी की स्वतंत्रता को लेकर चिंतित हैं। काश पटेल 2017 में ट्रंप द्वारा नियुक्त किए गए क्रिस्टोफर रे की जगह लेंगे। उनकी नियुक्ति को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि उनके ट्रंप से करीबी संबंधों के कारण क्या वो FBI की परंपराओं का पालन करेंगे। यहाँ आपको बता दें कि निदेशक का 10 साल का कार्यकाल राजनीतिक प्रभाव से एजेंसी को बचाने के लिए होता है। I am living the American dream. And anyone that thinks the American dream is dead, just look right here. You're talking to a first-generation Indian kid who's about to lead the law enforcement community of the greatest nation on God's green earth. That can't happen anywhere else. To the senators and the men and women of the United States House of Representatives, you placed an enormous trust in me, an enormous leap of faith. One that I didn't know that I could possibly earn back, but I'm going to spend every single day on this job doing so. The fact that you placed the confidence you did in me has inspired me to reach new heights at this job. I promise you the following. There will be accountability within the FBI and outside of the FBI, and we will do it through rigorous constitutional oversight starting this weekend. Yeah.
think the agents are very happy about Cash. In fact, the agents led the charge for Cash. One of the reasons I loved Cash and wanted to put him in is because of the respect the agents had for him. I think he'll go down as the best ever at that position. And it turned out he was very easy to get approved. You know, I was not sure. He's a tough guy, strong guy. He has his opinions, and I wasn't sure. He turned out to be he went very smoothly. I don't know if he's in the room now. He's going to be in the room very shortly. Where is he? Oh, good. I'm saying the right thing. I have to be careful. I can't speak too badly about him. I better be careful. I will say this about Cash, and Howard understands this. One of the reasons that I wanted him is because the agents love this guy, and they respect this guy, and this is what they wanted. And even somebody like Trey Gowdy, who's a very good guy, but known as somewhat of a moderate person, he came out with a statement that was so incredible. He said, Cash is an incredible person. People don't realize it. When he said that, there was no doubt left. It was really a big statement made by somebody that's respected and on the moderate side. And I will tell you, I think Cash is going to go down as maybe the best ever when it's all said and done. So, प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।